हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड इफेक्टिवली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर इन जावा। टर्नरी ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एज योर आउटपुट प्रेडिक्शन क्वेश्चंस, तो आपको ये आना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। टर्नरी ऑपरेटर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ द रिप्लेसमेंट, इट इज़ व्हाट द रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल स्टेटमेंट। ओके, कैसे? जैसे इफ स्टेटमेंट में हम पहले कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद हम उसकी बॉडी लिखते हैं। बॉडी मतलब जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करनी है। ओके, एंड एल्स में क्या लिखते हैं? वो स्टेटमेंट्स जो अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एग्जीक्यूट करनी है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है? इट इज़ बेसिकली द रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स। तो टर्नरी ऑपरेटर का आप लोग सिंटेक्स लिख सकते हैं, इट इज़ बेसिकली व्हाट द कंडीशन, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे एंड देन कोलन एक्सप्रेशन 2, उसके बाद एक कॉमा। तो क्या होगा, अगर कंडीशन हम लोग लिखेंगे इफ द कंडीशन इज ट्रू तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ़ का एक तरीके से पूरा लिखने का तरीका है। अगर इफ़ हमारा पूरा वर्टिकल फॉर्म में लिखा है तो टर्नरी में इफ़ स्टेटमेंट एक तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी गई है। कैसे? देखिए, कंडीशन मैंने लेके यहाँ पे लिख दी, इफ़ की जो लिखी जाएगी, बॉडी जो इफ़ की है अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 की जगह लिखेंगे, एल्स की बॉडी अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एक्सप्रेशन 2 की जगह लिखेंगे। और लाइव एग्जांपल मैं आपको एक दिखा दूं तो लेट्स से इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000 तो हम लोग लिखेंगे SOP हेलो, ठीक है। वरना हम लोग क्या लिखेंगे? एल्स SOP बाय। अब मेरे को क्या करना है, इसी पूरी स्टेटमेंट को लेट्स से कन्वर्ट करना है इन टर्नरी। तो क्या करेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे? अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000 तो क्वेश्चन मार्क, फिर लिखेंगे हेलो, एल्स की बॉडी क्या लिखेंगे? SOP, यहाँ पे भी हेलो, वरना फिर एक कोलन लगा के क्या लिखेंगे? SOP बाय, ठीक है। और ये क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब पूरा स्ट्रिंग टाइप का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को स्टोर कर लेंगे स्ट्रिंग S में। स्ट्रिंग S इज इक्वल्स टू ये पूरा पार्ट, और फिर लास्ट में हम लोग करवा देंगे, सिंपली हमें डिस्प्ले ही करना है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बस यही लिख के दैट्स मोर देन इनफ। ओके, तो ये आपको आ गया। तो स्ट्रिंग S में हमें ज़रूरत नहीं है, पर हैड इट बीन अगर खाली हमें डिस्प्ले नहीं करना होता तो हम लोग क्या करते, फिर स्ट्रिंग S ले लेते और यहाँ पे फिर क्या होता, अमाउंट खाली हमें अगर वैल्यू स्टोर करनी होती तो वैल्यू अमाउंट ग्रेटर देन 1000 तो हम लोग क्या करते, लेट्स से हमें खाली हेलो वैल्यू डालनी होती और उसके बाद एक कोलन लगा के बाय। अगर हमें डिस्प्ले नहीं करना होता तो हम लोग क्या करते, फिर एक एक कोलन लगा दिया यहाँ पे, तो एस में वैल्यू स्टोर कर लेते, फिर हम लोग यहाँ पे अलग से डिस्प्ले कर सकते थे एस, ठीक है। तो अब हम लोग एक आउटपुट लेते हैं कि लेट्स से पहला हमारा अमाउंट है 2000, तो फॉर श्योर 2000 इज लेस देन 5000, तो क्या होगा, बाय प्रिंट होगा। यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे भी बाय प्रिंट होता है। यहाँ पे आएगा, चेक करेगा 2000 क्या ग्रेटर है 5000 से, कंडीशन फॉल्स, तो ये कोलन के बाद वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। कोलन के बाद क्या है, बाय, तो बाय प्रिंट हो जाएगा। ओके, हैड इट बीन कंडीशन ट्रू तो अमाउंट लेट्स से 7000, तो क्या होगा, 7000 इज ग्रेटर देन 5000, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता, हमें हेलो। अब बात करते हैं यहाँ पे, अमाउंट ग्रेटर देन 5000, 7000 इज ग्रेटर देन 5000, कंडीशन ट्रू, तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है जो कोलन से पहले लिखी हुई है, और क्वेश्चन मार्क के बीच में क्या होता है, SOP हेलो, तो क्या हो जाता है, हेलो प्रिंट हो जाता। तो आप देख सकते हैं इफ एल्स का जो सिंपल काम है वो हमारा टर्नरी ऑपरेटर करके दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को हमने नाम टर्नरी इसलिए दिया है बिकॉज इट इज़ बेसिकली यूजिंग, हम लोग कह सकते हैं इट इज़ जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द इफ एल्स, ठीक है। तो जिसको इफ एल्स नहीं लिखना तो वो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकता है, इट इज़ वेरी इजी। तो टर्नरी ऑपरेटर का एक बार सिंटेक्स देख लीजिए, ये लिखने को आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। द सिंटेक्स गोज एज सिंपली कंडीशन, कंडीशन के बाद आपको कोलन,
एक्सप्रेशन 1 इफ द कंडीशन इज ट्रू, और फिर क्वेश्चन मार्क के बाद हमने क्या करा, एक्सप्रेशन 1 लिखा, एक्सप्रेशन 1 के बाद हमें क्या लिखनी है, एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन। ओके, और लेट्स से कि अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 इज इन इंटीजर टाइप, मतलब इंट हमें लिखना है a इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे भी हमारा है इंट b इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे हम लोग जो भी पूरा इसका आउटपुट आएगा वो इंट c के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और हम बाद में उसे प्रिंट करवा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि आखिर टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गो एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।